क्वेश्चन आ रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। जो हिंद स्वराज पुस्तक लिखा है दोस्तों, किसने लिखा है, तो ये लिखा है महात्मा गांधी जी। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी करेक्ट आंसर। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निर्भया फंड किससे संबंधित है। जो निर्भया फंड है दोस्तों, यह संबंधित है महिला सुरक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे भी महिला सुरक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी है। यूनेस्को के द्वारा जो भारत की जो पहली विश्व धरोहर स्थल दोस्तों घोषित है, ये कौन सी है, तो हो जाएगा अजंता की गुफाएं है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अजंता की गुफाएं, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया और पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड है दोस्तों, यह किससे संबंधित है, यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी दुग्ध उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, कौन सा उद्यान है, तो हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो किस प्रकार का रोग है। जो पोलियो है दोस्तों, किस प्रकार का रोग है, तो हो जाएगा विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन यहाँ पे भी विषाणु जनित रोग करेक्ट आंसर होगा पोलियो। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है। जो अंत्योदय योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों क्या है, जो ये हो जाएगा यहाँ पे गरीबों का उत्थान करना, जो कि अंत्योदय योजना का उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य की कहा जाता है दोस्तों। ऐसा कौन सा स्वतंत्र सेनानी से लोकमान्य कहा जाता है, तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक दोस्तों लोकमान्य कहा जाता है। लोकमान्य की उपाधि दी गई है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, कौन से राज्य में है, तो यह असम में है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिनी ट्रेल किससे संबंधित है। जो मिनी ट्रेल है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, यह संबंधित है रेलवे से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रेलवे, जो कि मिनी ट्रेल संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्यों को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है। पूर्वोत्तर का द्वार दोस्तों कौन से राज्यों को कहते हैं भारत में, तो ये कहते हैं असम राज्य को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा असम राज्य, ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। जो आरटीआई अधिनियम है दोस्तों, कौन से वर्ष लागू हुआ था दोस्तों, तो हो जाएगा 2005 में दोस्तों आरटीआई अधिनियम लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 2005। कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, गिर वन्यजीव अभियान किसके लिए प्रसिद्ध। गिर का जो वन्यजीव अभियान है दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा एशियाई शेर, ध्यान रखिएगा। गिर का जो वन्यजीव अभियान है यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दोस्तों, ये शुरू किया गया था सन 2005 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 2005। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है दोस्तों, ये शुरू हुआ था 2015 में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा 2015। और सही आंसर पता होगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म BARC का क्या। जो BARC का जो फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है, तो जगह भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, जो कि BARC का फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन दोस्तों नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। ऐसा कौन सा धातु जिसका सबसे ज्यादा गलनांक होता है, तो हो जाएगा टंगस्टन का होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसने तूफानों के बीच एक दीपक पुस्तक लिखी। दोस्तों तूफानों के बीच एक दीपक, यह पुस्तक दोस्तों किसने लिखी है, तो यह लिखा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। जो दुधवा नेशनल पार्क है दोस्तों, कौन से राज्य में है, तो यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा दुधवा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था। भारत का जो पहला कंप्यूटर आया था दोस्तों किस वर्ष, तो ये आया था 1951 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1951 में पहला कंप्यूटर आया था भारत का। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस का जो प्रसिद्ध नारा था यह था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह प्रसिद्ध नारा था सुभाष चंद्र बोस का, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो रचित प्रसिद्ध जो ग्रंथ है दोस्तों कौन सा है, ये हो जाएगा पद्मावत है। ऑप्शन यहाँ पे पद्मावत करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी किसकी सहायक नदी। जो चंबल नदी है दोस्तों, यह किसकी सहायक नदी है, तो हो जाएगा यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। ऑप्शन ये हो जाएगा यमुना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया। दोस्तों पहला परमाणु रिएक्टर दोस्तों किसने तैयार किया था, कौन सा वैज्ञानिक ने, तो यह किया था होमी भाभा ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा होमी भाभा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल पार्क एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया। जो नेशनल पार्क एक्ट है दोस्तों, ये भारत में कौन से वर्ष पारित हुआ था, तो हुआ था 1972 में। नोट डाउन कीजिएगा, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, ऑप्शन भी हो जाएगा 1972। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला
महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की जो पहली महिला जो आईपीएस अधिकारी थी दोस्तों, यह कौन थी? यह थी किरण बेदी। ऑप्शन यहाँ पे सी, किरण बेदी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है कौन करता है? यह करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? भारत में जो कौन से वर्ष दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुआ था? तो हुआ था 1959 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सालर जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो सालर जंग संग्रहालय दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पे भी हैदराबाद करेक्ट आंसर का, सालर जंग संग्रहालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 11 जुलाई। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन यहाँ पे भी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? जो भारतीय क्रिकेट टीम का जो पहला कप्तान था दोस्तों, यह थे सीके नायडू। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सीके नायडू। ध्यान रखिएगा, पहला क्रिकेट टीम के कप्तान थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? जो राष्ट्रीय गान जन गण मन के जो रचयिता है दोस्तों ये कौन है? तो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सकते एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय कहाँ स्थित? जो भारतीय सेना का जो प्रमुख मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा लगाया था किसने लगाया था? तो यह लगाया था भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भगत सिंह। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, रुपए का जो प्रतीक का चिन्ह डिजाइन किया था यह किया था डी उदय कुमार ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी उदय कुमार। ध्यान रखिएगा, रुपए का प्रतीक का चिन्ह डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में जो पहला आईआईटी स्थापित हुआ था कहाँ पर? तो यह हुआ था खड़गपुर में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा खड़गपुर। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को सही आंसर पता होगा, कॉमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्र होती है? जो न्यायपालिका दोस्तों यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों स्वतंत्र होती है? तो हो जाएगा आर्टिकल 50 के तहत। जो अनुच्छेद 50 के तहत दोस्तों न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मेघदूत महाकाव्य किसने लिखा? जो मेघदूत महाकाव्य लिखा दोस्तों किसने लिखा था? तो यह लिखा था कालिदास। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कालिदास, जो कि मेघदूत महाकाव्य लिखा था। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में जो जीएसटी है दोस्तों यह लागू हुआ था 2017 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 2017 में जीएसटी दोस्तों भारत में लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार सुनिश्चित की गई? जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई दोस्तों किस प्रकार की गई है? तो हो जाएगा संविधान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा संविधान के द्वारा। नोट डाउन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में किस वर्ष योजना आयोग का समाप्त किया गया? जो योजना आयोग को जो भारत में समाप्त कर दिया गया दोस्तों किस वर्ष किया गया? यह किया गया 2015 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्लास होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखिएगा। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है यह संबंधित है गरीबी उन्मूलन से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गरीबी उन्मूलन। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की जो स्थापना किया था यह किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में दोस्तों कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यह पाई जाती है 6 प्रकार की। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 6 प्रकार के दोस्तों भारत में जलवायु पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्र सेनानी को आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है? आंध्र प्रदेश का जो गांधी कहते हैं दोस्तों कौन से स्वतंत्र सेनानी को कहते हैं? यह कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा पोट्टी श्रीरामुलु को कहते हैं। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, पोट्टी श्रीरामुलु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इरावती नदी किस देश से होकर बहती है? जो इरावती नदी है दोस्तों कौन से देश से होकर बहती है? यह बहती है म्यांमार से होकर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा म्यांमार। ध्यान रखिएगा, इरावती नदी होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पर है? यह पुणे में है। ध्यान रखिएगा, मुंबई के पुणे में है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? जो मोहिनी अट्टम है दोस्तों कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल राज्य का। ऑप्शन यहाँ पे सी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कुल कितनी है? तो जाएगा 8848 कुल मीटर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा मीटर है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मीटर। याद रखिएगा, किलोमीटर नहीं दोस्तों, ओनली मीटर है। 8848 मीटर है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, कौन सी परत दोस्तों जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है? तो यह पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर परत में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इस युद्ध में दोस्तों तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है, ऐसा कौन सा युद्ध है दोस्तों जिसे तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे बक्सर का युद्ध, दोस्तों तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय किस क्षेत्र से संबंधित? जो पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है गणित के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा गणित के क्षेत्र, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां हुआ था? पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ दोस्तों कब हुआ था और कहां पर? हुआ था 1974 में। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। और कहां पर? तो पोखरण में हुआ था। ध्यान रखना आप लोग, पोखरण 1974 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड दोस्तों कौन सा राज्य कहलाता है? तो ये कहलाता है मेघालय राज्य। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मेघालय। ध्यान रखिएगा, पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कहाँ पर है? यह केरल में है। ऑप्शन यहाँ पे भी केरल राज्य करेक्ट आंसर होगा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का जो मुख्य कार्य दोस्तों क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर पराबैंगनी किरणों की रक्षा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से रक्षा प्रदान करना यह मुख्य कारण है किसका दोस्तों? तो ओजोन परत का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य को चाय का कटोरा कहते हैं? भारत के कौन से राज्य को चाय का कटोरा कहते हैं? यह कहते हैं असम राज्य को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा असम राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, INS विक्रांत का निर्माण कहाँ हुआ? जो INS विक्रांत का जो निर्माण हुआ कहाँ पर हुआ? तो वह भारत में। ध्यान रखिएगा, जो कि एक विमान वाहक पोत है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? पहली बार तो कब गाया गया था? तो हो जाएगा 1911 में गाया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1911 में पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा? सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश तो कौन सा देश है? तो यह भारत हो जाएगा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे? जो कालीबंगा दोस्तों कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे है। ऑप्शन यहाँ पे सी, घग्गर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? जो अग्निपथ योजना है दोस्तों किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, अग्निपथ योजना किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ICMR का मुख्यालय कहाँ? जो ICMR का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे भी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ICMR का मुख्यालय। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जो एशियाई खेल 2023 का जो आयोजन हुआ दोस्तों यह होंगझोउ में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, होंगझोउ। ध्यान रखिएगा आप लोग, एशियाई खेल 2023 का आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का जो पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला जो रेलवे स्टेशन है ये हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन यहाँ पे भी, जो कि असम राज्य में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में कोर्स किससे कहते हैं? भारतीय सेना में जो COS कहते हैं किससे कहते हैं दोस्तों? यह कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का अर्थ है दोस्तों क्या है? बायोडाइवर्सिटी शब्द का अर्थ टी हो जाएगा यहाँ पे जैविक विविधता। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जैविक विविधता, जो कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का अर्थ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब? जो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुआ तो कब हुआ? 1948 में हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये हुआ था 2015 में। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना ऑप्शन सी हो जाएगा 2015। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अधीन? जो हर घर जल योजना है दोस्तों कौन से मंत्रालय के अधीन है? कि जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन यहाँ पे भी जल शक्ति मंत्रालय करेक्ट आंसर होगा, हर घर जल योजना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुआ था ये था 1964 में। नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1964 में। अगला क्वेश्चन है, भोजपुर में स्थित विशाल शिवलिंग किसने बनवाया था? भोजपुर में जो विशाल शिवलिंग स्थित है किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजा भोज ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा राजा भोज। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस के लिए जाना जाता है? ब्लैक राइस के लिए दोस्तों कौन से राज्य को जानते हैं? तो ये जानते हैं मणिपुर को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, मणिपुर को ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? किस विधि से दोस्तों? इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी विधि से नहीं, उत्पादन विधि से भी की जाती है, व्यय विधि से भी की जाती है और यहाँ पे आय विधि से भी की जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन A, B, C तीनों आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया था? कौन सा मुगल सम्राट था जिसने तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया था? तो यह किया था अकबर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर करेक्ट आंसर का ध्यान रखिए, जो कि तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस भारत में पहली बार किस वर्ष आयोजित हुई थी? भारत में जो फार्मूला 1 रेस है दोस्तों, ये पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 2011 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 2011 करेक्ट आंसर का फार्मूला 1 रेस आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नृत्य की मुद्रा में शिव के किस स्वरूप को दर्शाया जाता है? नृत्य की मुद्रा में दोस्तों शिव के कौन से स्वरूप को दर्शाया जाता है? तो यह दर्शाया जाता है नटराज रूप को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, नटराज स्वरूप को दर्शाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बकिंघम नहर किस राज्य में स्थित? जो बकिंघम नहर है दोस्तों, कौन से राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर का बकिंघम नहर स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की जो कमी से दोस्तों क्या होता है कि रक्त का थक्का न बनना, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी से, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अष्ट धातु में कितने धातुओं का मिश्रण होता है? जो अष्ट धातुओं में मिश्रण होता है 8 धातुओं का। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 8 धातुओं का, ध्यान रखिएगा, अष्ट धातुओं में मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला राज्य जहां कंप्यूटर वोटिंग हुई थी, ऐसा कौन सा राज्य दोस्तों भारत का जहां पर पहला कंप्यूटर वोटिंग हुई थी? तो हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, केरल, ध्यान रखिएगा, पहला कंप्यूटर वोटिंग हुआ था। अगला क्वेश्चन, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी को जो छत्रपति की उपाधि दिया था, यह दिया था गंगा भट्ट ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, गंगा भट्ट, ध्यान रखिएगा, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन है, उजाला योजना किससे संबंधित है? जो उजाला योजना है दोस्तों किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शून्यवाद दर्शन किस धर्म से संबंधित है? शून्यवाद दर्शन दोस्तों कौन से धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर होगा, कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? ऐसा कौन सा राज्य दोस्तों जिसकी सीमा जो कि सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों, यह सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को हिटमैन कहा जाता है? दोस्तों हिटमैन कौन से क्रिकेटर को कहते हैं? तो यह कहते हैं रोहित शर्मा को। ऑप्शन यहाँ पे भी रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? जो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया दोस्तों किसने दिया? यह दिया डार्विन ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा डार्विन, जो कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य से लगती है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति में कार्यक्रम दोस्तों किस वर्ष आरंभ हुआ था? कौन बनेगा करोड़पति जो कार्यक्रम दोस्तों ये शुरू हुआ था कौन से वर्ष? तो हो जाएगा सन 2000 में दोस्तों यह शुरू हुआ था। ऑप्शन भी हो जाएगा सन 2000, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर की जो मेमोरी को मापने की जो सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा बीट है। ऑप्शन यहाँ पे ये बीट करेक्ट आंसर होगा, सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर मेमोरी को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा बरगद, जो कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला थी दोस्तों यह थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वेलेंटिना टेरेस्कोवा, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की जो खोज किया दोस्तों यह किया था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन यहाँ पे भी आर्यभट्ट, जो कि शून्य की खोज करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस नाम से जानी? भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों कौन से नाम से जानी जाती है? यह जानी जाती है दिहांग नाम से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा दिहांग नाम से दोस्तों ब्रह्मपुत्र भारत में जानी जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है दोस्तों यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर का फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ था? भारत में जो पहला मोबाइल नेटवर्क शुरू हुआ था दोस्तों कब हुआ था? यह हुआ था 1995 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1995 में पहला मोबाइल नेटवर्क शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय दोस्तों हो जाएगा वाशिंगटन DC में। ऑप्शन यहाँ पे भी वाशिंगटन DC करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा? भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों यह वेद हो जाएगा। ऑप्शन सी, जो कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? इकोनॉमिक शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था यह किया था एडम स्मिथ ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा एडम स्मिथ, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, किस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं? ध्रुव तारा दोस्तों कौन से तारे को कहते हैं? यह कहते हैं पोलारिस तारे को दोस्तों ध्रुव तारा कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पोलारिस तारा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 1993 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1993 में दोस्तों मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? भारत में जो संविधान दिवस मनाते हैं कौन से दिन? तो यह मनाते हैं 26 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस भारत में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन कंप्यूटर के डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने की डिवाइस है दोस्तों, कौन सी डिवाइस है दोस्तों कंप्यूटर की डाटा को स्टोर करने की, हो जाएगा हार्ड डिस्क है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा हार्ड डिस्क। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किससे मिला था? भारत में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों किससे मिला था? यह मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था भारत में। अगला प्रश्न, अर्जुन किस प्रकार का सैन्य उपकरण, जो अर्जुन है दोस्तों यह किस प्रकार का सैन्य उपकरण है? हो जाएगा एक प्रकार का टैंक है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा टैंक। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा किस देश में शुरू? जो एक व्यक्ति एक वोट की जो अवधारणा शुरू हुआ दोस्तों कौन से देश में? हुआ ब्रिटेन में, ऑप्शन यहाँ पे सी ब्रिटेन करेक्ट आंसर है। एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अन्न का कटोरा कहलाता है? अन्न का कटोरा दोस्तों कौन से राज्य को कहते हैं? यह कहते हैं पंजाब को, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पंजाब को दोस्तों अन्न का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था दोस्तों हुआ था 1935 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली जो पहली महिला थी दोस्तों यह थी इंदिरा गांधी। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? कौन से मुगल शासक ने दोस्तों ताजमहल बनवाया? तो हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शाहजहां। ध्यान रखिएगा आप लोग, ताजमहल बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा था? भारत का जो पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन था दोस्तों कौन सा था? यह था तारापुर, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा तारापुर। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? जो इंटरपोल का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा लियो के फ्रांस के लियो में दोस्तों। ध्यान रखिएगा, फ्रांस के लियो में दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था उसको कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा 1930। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में विख्यात है? जो नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध था दोस्तों कौन से काल में? तो यह प्रसिद्ध था गुप्त काल में। ध्यान रखिए, जो विख्यात था गुप्त काल में, ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया? जो कृषि है दोस्तों किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो हो जाएगा प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा प्राथमिक। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आईटी हब किसे माना जाता है? भारत का जो पहला आईटी हब माना जाता है दोस्तों किसे दोस्तों? तो यहाँ माना जाता है बेंगलुरु को, ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु को दोस्तों भारत का पहला आईटी हब माना जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित? जो रेड डाटा बुक है दोस्तों ये संबंधित है संकटग्रस्त प्रजातियों से, विलुप्ति के करीब प्रजातियों से संबंधित है, ऑप्शन भी हो जाएगा संकटग्रस्त प्रजातियां। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? जो जैव विविधता अधिनियम में भारत में यह पारित हुआ सन 2002 में, ऑप्शन भी हो जाएगा 2002। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नोबेल पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुआ दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1901 में, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1901 में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुआ। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा पहला चंद्र अभियान कौन सा? इसरो के द्वारा जो पहला चंद्र अभियान था चंद्रयान 1, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चंद्रयान 1, जो कि इसरो के द्वारा पहला चंद्रयान अभियान था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? जो पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पत्रकारिता। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, विधि द्वारा स्थापित भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो विधि के द्वारा जो स्थापित भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय उसको कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा दिल्ली। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उदय योजना का संबंध किससे है? जो उदय योजना का जो संबंध है दोस्तों किससे है? तो हो जाएगा स्मार्ट सिटी से, ऑप्शन यहाँ पे ये स्मार्ट सिटी कैरेक्टर का उदय योजना का संबंध है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, G20 की अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की? दोस्तों जो G20 की अध्यक्षता भारत ने किया 2023 में किया, ऑप्शन यहाँ पे भी 2023 करेक्ट आंसर होगा, सन 2023 में किया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा दोस्तों? तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार का हिस्सा है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो मुख्यालय उसको कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में, ऑप्शन यहाँ पे सी नई दिल्ली करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका किस प्रकार की शक्ति मानी जाती है? जो न्यायपालिका किस प्रकार की शक्ति मानी जाती है? तो यह मानी जाती है न्यायिक शक्ति, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा न्यायिक शक्ति मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नोबेल बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? भारत का जो पहला बोलने वाला जो चलचित्र था दोस्तों कौन सा था? तो हो जाएगा आलम आरा था, ऑप्शन यहाँ पे भी आलम आरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? जो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो प्रमुख होता है यह होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन यहाँ पे भी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मौन व्रत किस स्वतंत्र सेनानी की पहचान? जो मौन व्रत है दोस्तों कौन से स्वतंत्र सेनानी की पहचान है? तो यह महात्मा गांधी जी की पहचान है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के
भारत में किस राज्य में प्रवेश कर, जो भारत में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है दोस्तों किस राज्य से, तो ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। दोस्तों कौन से जानवर को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, तो यह किया गया गंगा डॉल्फिन को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी दोस्तों कौन से शहर को कहते हैं, तो ये कहते हैं जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा जयपुर शहर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ICAR के क्षेत्र से संबंध, जो ICAR है दोस्तों कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है कृषि अनुसंधान से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कृषि अनुसंधान। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी। जो पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी दोस्तों कौन से शहर में, तो हो जाएगा कोलकाता में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी कोलकाता शहर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य कौन सा बना। भारत का जो पहला पूर्ण डिजिटल राज्य बना दोस्तों कौन सा, तो यह बना केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा केरल राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों सौराष्ट्र की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।